हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2023। आप सभी के लिए मंगलमय हो और मेरी जो दुआएं हैं, मेरी जो शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आने वाले समय में आपकी, अगर आप फिनेंशियल से एजुकेशन लेना चाहते हो, आप फ्यूचर में फिनेंशियल फ्रीडम ले सकें। तो आज का जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, जो काफ़ी लोग बताते नहीं, कि अगर आपको 2023 नया नया साल आ रहा है और अगर आप फिनांस की फ्रीडम लेना चाहते हो, एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो, ज़्यादा नहीं, अगर आप 10 साल तक मेहनत करते हो रिलेटेड टू फिनांस, तो आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में, आने वाले 10 साल में आपको काम की जरूरत नहीं है। आपका जो पैसा है ऐसी जगह इन्वेस्ट करके आप खुद बहुत अच्छा रिटर्न करना चाहते हो। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखो हर किसी को पता है आप घर खरीद लो, हर किसी को पता है गोल्ड खरीद लो, लेकिन क्या किसका टाइमिंग अलग अलग होती है और कुछ ऐसे खर्चे अपने आ जाते हैं कि जो ये चीज़ें हम खरीद नहीं पाते। तो 2023 में आपको ये निश्चय करना है कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ की प्लानिंग करनी है, ताकि आने वाले समय में आप फ्यूचर में ऐसी लाइफ जी सके कि यार आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, भाई काम है या नहीं, पैसा अपना बराबर आना चाहिए। तो 2023 में अभी जो हमारा चल रहा है, 2023 में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन कौन सी चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आप अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली स्पेंड कर सके। क्योंकि ऐसा होता है, लोग काम करते हैं, पूरी जिंदगी काम करते हैं, 40 साल के बाद एक और टेंशन, 45 साल के हो जाते हैं, 50 साल के बच्चों की टेंशन, शादी की टेंशन, इसकी टेंशन, तो होल लाइफ टेंशन चलती है। तो इस टेंशन को खत्म करने के लिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टेप लाया। अगर ये चीजें आपने कर ली ना, आप गारंटी, आज देख लो, आज 2023 चल रहा है, 2043 में जब ये वीडियो आप 20 साल बाद देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ भाई, रवि सर ने ये चीजें बताई थी। अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपका जो लाइफ की टेंशन खत्म होने वाली है। तो 2023 सबसे पहले चलो, तो आपको क्या क्या चीजें स्टार्ट करनी चाहिए लाइफ को फिनेंशियल फ्रीडम करने के लिए। तो जो पहली चीज है, दो तरह के आपको एसेट खरीदने हैं। एक है पेपर एसेट और दूसरा है नॉन पेपर एसेट्स। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या चीजें हैं एसेट्स के बारे में। देखो ऐसा होता है, आप लोग अपनी जिंदगी में, अब हम काम करते हैं, सर्विस कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, उसका पैसा कर रहे हैं, मीन हम अब किसी को अपना टाइम दे रहे हैं और वो हमारे को पैसा करता है, उस पैसे को हमें, आप जॉब कर रहे हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे पता है कि हम लोग सब करोड़पति तो है नहीं, लेकिन फ्यूचर में, अभी करोड़पति नहीं है लेकिन आगे जाके करोड़पति बन सकते हैं, ये गारंटी है मेरी। तो सबसे पहले आपको 2023 आ गया, तो अब आप अपनी लाइफ को, फिनांस की तरफ को आपको बहुत ध्यान से देखना है। क्योंकि अगर आप 25 साल के हैं, अगर आप 30 साल के, तो भी घबराने की बात नहीं है, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं यार, आने वाले 10-15 साल में जब आपके बच्चे बड़े हों, आपके बच्चों की शादियां हों, एजुकेशन हो, तो आपको कोई ऐसी टेंशन ना हो कि भाई, और अगर आपको हेल्थ में प्रॉब्लम है तो कोई ऐसी चीजें ना हो, तो आपकी लाइफ अच्छे से ना गुजरे। तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो पेपर एसेट और नॉन पेपर एसेट पहले ये समझ लेते हैं। पेपर एसेट वो होता है कि हम कोई भी चीज इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले में हमें पेपर मिलता है, और उस पेपर को हम कुछ समय के लिए रखते हैं, और जब मैच्योरिटी पीरियड होती है तो उसको जाके किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपना रिटर्न ले लेते हैं। अब पेपर एसेट्स में क्या क्या आते हैं, स्टॉक्स आते हैं, करेंसीज आती हैं, बॉन्ड्स आते हैं, मनी मार्केट आता है, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इंश्योरेंस आते हैं। अगर देखो ये चीजें आपको खरीदनी है, तो सबसे पहले जो पेपर एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पेपर एसेट्स में स्टॉक्स आते हैं, यहां पर आपको इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस आता है, इंश्योरेंस आता है, और अभी अगर हम और भी देखें तो मनी मार्केट में म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ये पेपर एसेट्स हैं। तो और भी बहुत सारे पेपर एसेट्स आते हैं। अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें, ये भी एक तरह का पेपर एसेट्स है, फिक्स डिपॉजिट। अब मैं बताऊं कहां कहां आपको क्या क्या चीजें करनी है। इंश्योरेंस प्लान है, देखो ऐसा है, आप इन चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। और दूसरा है नॉन पेपर एसेट में, जिसमें आप प्रॉपर्टी होती है और फिजिकल एसेट्स होते हैं, फिजिकल एसेट्स जिसको हम रखकर
आगे जाके पैसा बना सकते हैं। फिजिकल एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, लाइक गोल्ड्स हैं, अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो गोल्ड आता है, डायमंड आता है, सिल्वर आता है, आपको पता होगा कि घरों में ये चीजें खरीदती है। तो ये पेपर एसेट और नॉन पेपर एसेट है। अब देखो ऐसा है, मैं एक एक चीज करके आपको समझाऊंगा और इन सबके ऊपर कि स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस प्लान लेना है तो कौन सा लेना है, मनी मार्केट फ्यूचर म्यूचुअल फंड्स लेने हैं तो कौन से लेने हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो है, आप आई बटन पे आ रही होगी, आप देख लेना। फिक्स डिपॉजिट है तो क्यों करना है हमें फिक्स डिपॉजिट और कब करना है और कितना अमाउंट, उसके ऊपर भी आगे वीडियो आएगी। प्रॉपर्टी कब खरीदनी है और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी किस एज में आपको लेनी है तो उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी है। फिजिक गोल्ड डायमंड एंड सिल्वर आपको कब खरीदना है, ये सब चीजें आपको बताने वाला हूं। तो आपको, अगर आप अपनी फिनेंशियल फ्रीडम की जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको इन दो एसेट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब पहले एक एक डिस्कस कर लेते हैं कि देखो पेपर एसेट्स में स्टॉक्स आते हैं। देखो स्टॉक्स आपको क्यों खरीदने चाहिए। देखो स्टॉक्स में जो होता है, अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हो, मोस्टली आप तो आने वाले समय में 10-15 साल में मोस्टली जब आप स्टॉक्स का अपना पोर्टफोलियो बनाओगे तो 10 या 15% एनुअली आपको रिटर्न देगा। अब ये स्टॉक्स कैसे चूज करते हैं ये आपको भी सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर तो मैं कमेंट्स करना, मैं वीडियो बना दूंगा। स्टॉक्स में देखो क्या होता है, स्टॉक्स में एक ऐसा होता है कि हम शेयर खरीद लेते हैं किसी कंपनी के और कुछ सालों तक रखते हैं और उसके बाद बेच देते हैं जैसे प्रॉफिट आ जाए। जैसे कहने का मतलब है, अगर हम टीसीएस की बात करें, अभी 3,000 रुपए का एक स्टॉक चल रहा है, एक शेयर चल रहा है, तो अगर हम 10 शेयर खरीदते हैं 30,000 रुपए के, तो आने वाले समय में 15 साल में 10 साल में अगर 15% की भी रिटर्न देते हैं ये ईयरली, तो आपका पैसा इतना होने वाला है। तो देखो हर साल अगर आपका 10% से भी रिटर्न आपको मिलता है, मैं बताता हूँ कैसे आपको चूज करने। तो आपका 10% से 33,000, फिर ऐसे कर करके आप अगर 10 साल देखोगे तो 10 साल बाद एक शेयर अगर 6,000 का होता है तो यहाँ पर आपको कितना डबल पैसा होता है। एक शेयर आज 3,000 का खरीदा है, वही 10 साल बाद एक शेयर 10,000 का होता है। तो आपने 10 शेयर खरीदे तो 1 लाख रुपए के आसपास। अगर एक शेयर 3,000 रुपए का है और आपने 10 शेयर खरीदे तो आपकी 30,000 रुपए की जो कैपिटल लगी, तो अगर वही शेयर आने वाले समय में 10,000 का तो 1 लाख रुपए हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर आप शेयर मार्केट में एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल अभी कैसे चूज करने हैं मैं आपको बता दूं। अगर आप 10 लाख चूज करें तो आने वाले 10 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपया हो सकता है। बहुत इजी है। तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अब ये 10 लाख कैसे आएंगे ये चीजें आगे बताने वाला हूं। अगर हम इंश्योरेंस प्लान की बात करें, नॉन पेपर एसेट की बात करें, इंश्योरेंस प्लान में काफी तरह के प्लान होते हैं। एक होता है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा होता है पॉलिसी बैक एंडोमेंट प्लान, कुछ यूनिलैप प्लान होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा इंश्योरेंस प्लान में जितने भी LIC एजेंट होते हैं ना, जो भी टर्म इंश्योरेंस जो वगैरह बेचते हैं, वो आपको कभी भी टर्म इंश्योरेंस के ऊपर बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि आप मनी बैक प्लान ले लो, आप मैच्योरिटी प्लान ले लो, और इस तरह के प्लान बताएंगे जिसमें उनका कमीशन ज़्यादा बनो और आपको फायदा ना हो। तो मैं एक बात सजेस्ट करता हूँ आपको कि अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो टर्म इंश्योरेंस, अगर आप चाहते हो उसके ऊपर वीडियो ले तो टर्म इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो आएगी। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है, आप 2 करोड़ रुपए का कवर सिर्फ 1,000 और 1,200 रुपए में कवर कर सकते हो। यानी अब आप जान सकते हो कि 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके इन केस आपको कुछ हो जाता है, क्योंकि गारंटी किस चीज की है। एक चीज बताता हूँ आपको, जब आप कार लेते हो तो भी आप उसका इंश्योरेंस कराते हो नहीं कराते। 10 लाख की कार लेते हो तो 50,000 रुपए मीन्स हर महीने अगर 500 रुपए का आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, क्योंकि इन केस आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको एक गाड़ी 10 लाख रुपए का आप इंश्योरेंस कर, लेकिन आप अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस नहीं कराते। ऐसा क्यों? तो ये आपकी गलती है, और गलती को सुधारने के लिए एक अपना, जब हम घर का इंश्योरेंस करा सकते हैं, किसी गाड़ी का इंश्योरेंस करा सकते हो, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस क्यों नहीं करा सकते कि इन केस मेरे को कुछ हो जाता है कि 2 करोड़ रुपए का मैं अपना टर्म इंश्योरेंस अगर कराता हूं तो आने वाले समय में कुछ अच्छा ही फैमिली के लिए होगा। म्यूचुअल फंड्स, अब देखो ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में मेरे पास पैसा नहीं है लमसम लगाने का, तो एक म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
फिक्स डिपॉजिट में इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आने वाले 2 साल के बाद कुछ चीज़ें खरीदनी होती है, तो उस पैसे को हम घर पे ना रख के फिक्स डिपॉजिट में आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन पेपर एसेट। तो देखो ये चीज़ें है ना, आप अपनी लाइफ में आपको करनी ही करनी है। एक एक टॉपिक के ऊपर आगे वीडियो आने वाली है, आप मुझे कमेंट्स करना। दूसरी बात है प्रॉपर्टी कैसे खरीदें और फिजिकल एसेट। तो देखो ऐसा होता है, गोल्ड जो होता है आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में ज्वेलरी की बात नहीं करा, कुछ उस तरह के ऐसे गोल्ड्स आप खरीदे ताकि आपको जो बनाने का जो चार्ज है वो कम ना हो। और प्रॉपर्टी आपको कैसे खरीदनी है, इंस्टॉलमेंट। और प्रॉपर्टी भी आपको खरीदनी है, मैं सजेस्ट करूंगा लैंडेड प्रॉपर्टी, फ्लैट्स के ऊपर मत जाओ क्योंकि उनका डेप्रिसिएशन होता रहता है। आई होप सो आपको आज की थोड़ी सी वीडियो समझ में आ गई होगी कि हम 2023 में एंटर कर चुके हैं और हमें अपनी लाइफ को एक फ्लोरिश लाइफ करने के लिए, अगर आप अपनी जिंदगी में 50,000 रुपए भी अभी कमा रहे हो, 50,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हो, तो आप ये चीजें सब कवर कर सकते हो। और मैंने एक वीडियो बनाई, अगर 50,000 रुपए आप कमा रहे हो और आप 20-25,000 रुपए खर्च कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप करीब 5 से 10 करोड़ रुपया बना सकते हो। वो मेरे आई बटन पे वीडियो आ रही होगी। तो आप अपने दिमाग में ये बिठा के रखो कि अगर हमें फिनांस की फ्रीडम लेनी है तो हमें पेपर एसेट और नॉन पेपर एसेट खरीदने हैं। तो उसमें ये चीजें आती है जो मेजरली बता रहा हूं मैं। तो आपको ये चीजें कैसे कैसे खरीदनी है। अब देखो स्टॉक्स में भी आपको इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस में भी आपको करना है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, फिक्स डिपॉजिट में करना है, प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, फिजिकल एसेट्स होने चाहिए। तो अगर ये चीजें आपकी होंगी तो 50 साल के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। एक एक टॉपिक के ऊपर आगे वीडियो बनाएगी। इंश्योरेंस कौन सा, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या मनी बैक गारंटी इंश्योरेंस लेना चाहिए, कुछ इस तरह का। और एक बात और बताने, वो कोई नहीं बताएगा कि 2023 में जब आप एंटर कर रहे हो तो एक आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपको जरूर लेना है। क्योंकि देखो ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता कभी भी आप बीमार पड़ जाते हो और किसी हॉस्पिटल में 5-10 लाख रुपए का तो पर्चा ऐसे फट जाता है। तो कहने का मतलब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, अगर आप 20-25 साल की एज में 400-500 रुपए का महीने आता है, लेकिन इन केस आपको कुछ हो जाता है, कुछ मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, फिजिकल इलनेस आपको आ जाती है, तो भाई आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एक आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस ये जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या बाकी का जो बर्डन फ्यूचर में आने वाला है। देखो अभी हम जवान है, बुढ़ापे में हमें नहीं पता कौन सी बीमारी लगने वाली है। तो अगर बीमारी भी लगती है तो हेल्थ इंश्योरेंस उसमें कवर आता है। इनकेस आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली में कौन आपकी हेल्प करेगा, तो वो करेगा टर्म इंश्योरेंस, जो 2 से 3 करोड़ रुपए का आप कवर कर सकते हो सिर्फ 1000 से 1200 रुपए की पॉलिसीज में। आई होप सो आज की में इतना ही वीडियो है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।